मेरा जिला में आपका स्वागत है। अब आप सभी को आपके शहर की हर अपडेट सबसे पहले सिर्फ मेरा जिला पर मेरे साथ। नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला। बढ़ती गर्मी से लगातार लोग जो है वो काफी परेशान हैं और आपको बता दें कि बढ़ते तापमान में लोगों को सड़क पर निकलना भारी पड़ रहा है। तो उसी को लेकर शासन की गाइडलाइन के अनुसार जो हीट वेव है उसको लेकर सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में क्या इंतजाम है, उसी को देखने के लिए हम मेरा जिला की टीम निकली है संभल के अंदर। इस समय हम है बॉडी लाइन डॉक्टर शहजाद बॉडी लाइन सेंटर के अंदर और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये अस्पताल है और यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गर्मी को लेकर इस अस्पताल में क्या इंतजाम मरीजों के लिए है और मरीजों के साथ में जो आए हैं उनके परिजनों के लिए हैं। यहाँ पर जैसे ही हम अंदर चलेंगे तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये आईसी रूम है और आईसी रूम में आप देख रहे होंगे कि ये आईसी रूम है। यहाँ पर जो मरीज हैं आईसी रूम के वो यहाँ पर जाते हैं और ये अस्पताल का यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये मेन गेट है। यहाँ पर अंदर जाने के बाद में आपको और खास तौर पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे हम अंदर चलेंगे यहाँ पर जो मरीज हैं मरीज के साथ में जो परिजन हैं वो यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर गर्मी से राहत देने के लिए लोगों के लिए यहाँ पर पंखे का इंतजाम जो है वो किया हुआ है। मैं एक बार आपको दिखा दूं, अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि वो पंखे को दिखाएं और यहाँ पर जो मरीजों के लिए बैठने की सहूलियत है वो यहाँ पर लगभग अच्छी है और ये तस्वीरों में आप देख रहे होंगे। साथ में यहाँ पर गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर पंखे का इंतजाम और यहाँ पर कर रखा है और देखने वाली बात है यहाँ पर एसी का भी इंतजाम है। इसको लेकर हम लगातार संभल में हैं और यहाँ के अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उनसे भी बात करेंगे, जो यहाँ के मैनेजर हैं उनसे भी बात करेंगे। तो जैसा हमने अभी अस्पताल में आपको दिखाया कि जो मरीज हैं और मरीज के साथ में जो परिजन आए हुए हैं उनके लिए गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर अस्पताल के अंदर कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं, एंट्री करने के साथ में यहाँ पर आपको एसी और पंखे देखने को मिलेंगे और कहीं अस्पताल में अभी तक हमने नहीं देखा है। लगातार हमारा संभल के अस्पतालों में जो है वो मुआयना लगातार चलता रहेगा और यहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर शहजाद जी उनसे बात करेंगे। सर, अस्पताल के अंदर जैसी हमने एंट्री की, हीट वेव से लोग परेशान हैं, काफी ज्यादा गर्मी है, तापमान ऊपर है 40-45 के लगभग ऊपर है। तो अस्पतालों को देख रहे हैं कि बहुत से इंतजाम नहीं है, लेकिन आज आपके अस्पताल में आए, इंतजाम को लेकर क्या कहना चाहें, क्या क्या इंतजाम है? मैं डॉक्टर शहजाद बॉडी लाइन सेंटर संभल से, और मेरी प्रायोरिटी यही रही कि हम पेशेंट के रिलेटिव के लिए भी सुविधाजनक वातावरण बनाए। इसीलिए हमारा अस्पताल पूरी तरीके से वातानुकूलित है और हमने टोटल एयर कंडीशनिंग पेशेंट्स के रिलेटिव के लिए वेटिंग रूम में करी हुई है, तथा हमारे एमआर बंधु जो आते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो आते हैं, उनसे भी हमारा अनुरोध रहता है कि आप अपनी वर्किंग के बीच में यहाँ पे आके आराम कर सकते हैं। पेशेंट के रिलेटिव के लिए हमने 3rd फ्लोर पर नहाने के लिए बाथरूम भी दिए गए हैं, टॉयलेटरीज भी साफ सुथरी। सर, जैसे आपने बताया कि कोई पेशेंट है उनके लिए नहाने की भी व्यवस्था है उनके परिजनों के लिए, और अस्पतालों में हम देखते नहीं है, लेकिन अधिकतर ये देखने को आता है जब मरीज आता है तो उनके जो परिजन होते हैं उनके लिए बैठने की परेशानी बहुत होती है। तो यहाँ आप बता रहे हैं वेटिंग रूम भी है और क्या क्या यहाँ ऐसी सुविधा नहीं, बेसिकली मैं गुजरात में रहा, अहमदाबाद में पेशेंट प्रायोरिटाइज हॉस्पिटल्स होते हैं, तो मैंने वही कंसेप्ट यहाँ पे किया। हमारे यहाँ ओपीडी के अलावा जब जनरल वार्ड में जाएंगे तो हमने नो शूज नो स्लीपर्स पॉलिसीज की हुई है कि आपको शूज और स्लीपर्स बाहर निकालने हैं, क्योंकि उससे इन्फेक्शन फैलता है। हमारा जनरल वार्ड भी एयर कंडीशन है और एक होता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है? वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है जो हॉस्पिटल से मरीज घर लेके जाता है। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हम पेशेंट को किसी भी तरीके से नोजोकोमियल इन्फेक्शन से बचाएं, हर हालत में जितना हद हो सके, जितनी हम लोग का हाउसकीपिंग स्टाफ राउंड द क्लॉक वर्किंग में रहता है। कोई भी कचरा हो, कुछ भी हो, फिनाइल का पोंछा लगता है। और हमने इंसेक्ट किलर्स भी लगाए हुए हैं ताकि इंसेक्ट्स जो मलेरिया ऐसे मच्छर और जो फ्लाइज हैं उनसे बचाने का हमारा पूरा इंतजाम है। और सफाई की तरफ मेरा स्पेशल ध्यान रहता है, क्योंकि सफाई कर्मचारी होते हैं
और हम लोगों को भी मोटिवेट करते हैं कि वे डस्टबिन में वो भी सामान डालें, लेकिन डस्टबिन में सामान नहीं डालते हैं तो तुरंत हमारे कर्मचारी भी सफाई करते हैं। और जितना प्लेजेंट और फेवरेबल वातावरण रहेगा तो पेशेंट के रिलेटिव भी खुश रहते हैं, और साथ में अगर उन्हें आधा 1 घंटा वेट भी करना पड़े, किसी प्रोसीजर में आना है या वेटिंग रूम में वेट करना पड़े, तो उनको वो कष्टदायी नहीं होता है। सुविधाजनक माहौल बनाने का हमारा प्रयास है, और मैं चाहूंगा कि हमारे जो पेशेंट के रिलेटिव हैं वो हमें वक्त वक्त फीडबैक देते रहें। डॉक्टर मोहसिना शहजाद जो हॉस्पिटल की डायरेक्टर हैं, वो उनका एक राउंड होता है सिर्फ इसीलिए, वो पेशेंट का फीडबैक लेती हैं कि भाई यहाँ पे रात में परेशानी तो नहीं है, दिन में परेशानी तो नहीं रहेगी, गंदगी तो नहीं रहेगी, या आपको किसी पेशेंट को हमारे स्टाफ ने रूड बिहेवियर तो नहीं किया। वो सब चीजों पे हमारा अदर देन मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा जो दूसरी चीजें हैं उन पे भी हमारा खासतौर से ध्यान रहता है। गुजरात मॉडल पर पूरा मैं हमेशा से गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में क्लास 1 पेडियाट्री ऑफिसर भी रह चुका हूँ, और मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट में MBA भी किया है, तो उस नॉलेज को मैं पूरी तरीके से वो भी करता हूँ। सरकार के निर्देश हैं कि जैसे गर्मी आ जाती है तो अस्पतालों को निर्देश दे दिए जाते हैं कि गर्मी से बचाव के लिए व्यवस्था है, लेकिन हमने देखा है जैसे कि आपके 365 दिन लगातार ऐसे ही सिस्टम रहता है, खुद ऑटोमेटिक आप लोग जागरूक होते हैं, तो क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं और लोगों को? नहीं, मैं तो दिशा निर्देश ही देना चाहूंगा कि भाई ऐसे गर्मी के माहौल में खुद को कपड़ों से पूरी तरीके से ढक के रहें। हम तो यहाँ पे दे सकते हैं, बाहर जो लू का प्रकोप है उससे बचने के लिए पूरी तरीके से ढक के रहें, अपने जिस्म को पूरी तरीके ढक के रहें, वक्त वक्त पे पानी लें, और पानी सादा ना लेकर के उसे ORS के रूप में लें, उसमें नमक चीनी का घोल करके लें, तो उससे पानी की कमी नहीं रहेगी। काफी सारी चीजों से बचे रहेंगे। खुले में खाना ना खाएं, खुले की चीजें ना लें, क्योंकि उससे टाइफाइड, मलेरिया ये सब चीजें बहुत ज्यादा फैलती हैं, और डायरिया फैलता है आजकल जो गर्मी में होता है, एक्यूट गैस्ट्रोएंटाइटिस, वो हम गैस्ट्रो सर्जन्स के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। उसमें काफी सारे डिहाइड्रेशन में पेशेंट्स भी आते हैं, और जो फंक्शंस के खाने होते हैं उन लोगों में भी हाइजीन नहीं होता है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि फंक्शंस के खाने में भी जरा देख भाल कर सोच समझ के खाएं, और घर का जितना सादा खाना खाएंगे, जितना आप प्रवाही वाली चीजें, प्रवाही का मतलब जितना लिक्विड फॉर्म में जूसी फ्रूट्स लेंगे, तरबूज लें आप, आजकल खरबूज आ रहा है, ककड़ी आ रही है, खीरा आ रहा है, इसका जितना सेवन करेंगे तो इतने ही हीट स्ट्रोक से बचेंगे। तो देखा कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इनका मकसद पूरा यही था कि गुजरात मॉडल पर संभल में एक अस्पताल खोला जाए, तो उन्होंने डॉक्टर शहजाद बॉडी लाइन सेंटर के नाम से यहाँ पर एक अस्पताल खोला, और इस अस्पताल में खास तौर पर, विशेष तौर पर मरीजों के साथ में जो उनके परिजन हैं उनको देखते हुए भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था की है। जिस तरीके से संभल के अंदर गर्मी का प्रकोप ज्यादा है, उसी को लेकर यहाँ पर पूरे इंतजाम यहाँ किए हुए हैं। आपको यहाँ कई पंखे यहाँ लगाए गए हैं, और साथ में मरीजों के लिए खास तौर पर जो स्टाफ है उनका व्यवहार को लेकर लगातार यहाँ पर कंटिन्यू मॉनिटरिंग की जाती है। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार। ऑयल यानी हमेशा शुद्ध ऑयल, नहीं तो बीमारियाँ। क्या आप भी शुद्ध ऑयल की तलाश में हैं? दरबार कोल्हू आपके लिए लेकर आए हैं कच्ची घानी शुद्ध सरसों तेल, और दाम में भी बेहद किफायती। एड्रेस नियर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, सौधान, मोहम्मदपुर डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील संभल।